हेलो दोस्तों, वेलकम टू अज्ञे अर्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि लर्निंग लाइसेंस के टाइम पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से होते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सारथी परिवहन वेबसाइट के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने जब लर्निंग लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कर देते, सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट जब सबमिट कर देते, तो हमें एक डेट डिक्लेयर होती है। उस डेट में जाकर हमारी आई टेस्ट, ठीक है, आई की फ़ोटो ली जाती है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम एक टेस्ट होता है जो हमें क्लियर करना होता है, ठीक है, जिसके लिए ये जो पीडीएफ दे रखी है, ठीक है, ये सारथी परिवहन से ही ली गई है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपको क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आज वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि होता क्या क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमारी जो गाड़ी होती है, ठीक है, मान लीजिए रोड है, ये रोड है, तो रोड का जो आपका दायां है ये दायां हो गया, ठीक है। जो आपका राइट हैंड होता है, ठीक है, इसको बायां कहते हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। जैसे रोड में आप गाड़ी ये चला रहे हैं तो दायां ये हो गया, बायां वो हो गया। फिर जैसे आपकी ये गाड़ी है, मैं इसमें ये ऊपर का दिखा देता हूँ, ये नीचे टायर है नीचे की तरफ, ठीक है। ये मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, आगे की तरफ ये ऐसे होगा, ठीक। तो पीछे क्या होते हैं, 3 लाइटें होती हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको अभी मैंने क्या कहा था, बाएं मुड़ना है, बाएं किस तरफ हुआ, इस तरफ मुड़ना है, ठीक है। तो आपको इंडिकेटर कौन सा चलाना होगा, बाएं वाला इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर चलाना पड़ेगा आपको अगर बाएं मुड़ना है, ठीक। और वैसे ही अगर आपको दाएं मुड़ना है तो आपको कौन सा इंडिकेटर देना पड़ेगा, दाएं वाला, राइट वाला, ठीक। ये हो गया। इसके बाद जैसे देखिए, आपने रोड में, जैसे ये मान लेते हैं रोड है, ठीक। और इसमें आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक। ये गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, नीचे सड़क पे ऐसे करके चिन्ह बने होते हैं, ऐसे। ये मैं अभी रेड से दिखा रहा हूँ, वहाँ पर वाइट होते हैं, ठीक है। ऐसे करके चिन्ह बने होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, जो यात्री, जो ये पैदल चलने वाले हैं उनके लिए रास्ता, कि आपको अगर सड़क पार करनी है तो आप इस जगह से करोगे, जेब्रा क्रॉसिंग से, ठीक है। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, आपने देखा होगा सड़क पे ऐसे वाइट वाइट कलर के बने होते हैं, तो हम उसी के ऊपर चल चल के, जो पैदल यात्री होता है चल चल के क्या करता है, सड़क पार करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, देखिए 3 तरह की लाइटें होती हैं। जैसे हम सिग्नल पे जाते हैं तो सिग्नल पे 3 तरह की लाइटें होती हैं, ठीक। सबसे नीचे मान लीजिए ग्रीन हो गई है, ठीक। उसके सबसे ऊपर लाल हो गई, बीच में येलो हो गई। तो इसको समझ लेते हैं पहले, क्या है इसका मतलब। देखिए, रेड का मतलब रुकिए, कहीं भी आएगा रेड तो उसका मतलब क्या, रुकिए। येलो का मतलब इंतज़ार, इंतज़ार कीजिए, खुलने वाला है, सिग्नल जो है खुलने वाला है। रेड का मतलब जाइए, यानी कि अब आप गाड़ी अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका सिग्नल का मतलब। अब आगे देख लेते हैं। जैसा कि इसमें पहला दिखा रहेगा रेड, रेड का मतलब मैंने आपको बताया है, रेड का मतलब रुकिए, ठीक है। रेड का मतलब रुकिए हो गया। अब चिन्ह में आपको पता ही है,
इधर का मतलब क्या होगा, बाया। इधर का मतलब क्या होगा, दाया। इसका आप इंग्लिश से भी कर सकते हैं, लेफ्ट। इधर का मतलब राइट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दर्शाया है, ये चिन्ह किस तरफ है, ये गोले से मतलब मत रखिए। गोले का मतलब खाली है, सिंपल है। ठीक है, गोले का मतलब ठीक है। अब गोले में क्या दर्शाया गया, इधर की तरफ, तो इसका मतलब किधर मुड़ना है आपको, बाएं तरफ। तो क्या लिखा हुआ, बाएं मुड़ना है। अब आगे देखिए, अब जैसे ये रेड में है, ठीक है, लेकिन अब अंदर रेड नहीं है। अगर अंदर रेड होता तो इसका मतलब होता रुकना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा करके ट्रायंगल आएगा, ठीक है, ट्रायंगल का मतलब क्या है, रास्ता दीजिए। आप यहाँ से रास्ता दीजिए। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सिंपल उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, सीधा ट्रायंगल नहीं, उल्टा ट्रायंगल, तो इसका मतलब आप रास्ता दीजिए। ठीक, अब देखिए अगला जो चौथा है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। देखिए इसमें आप ये तो समझ रहे होंगे कि इसका मतलब ऊपर जाइए, इसका मतलब आगे जाइए, इसका मतलब पीछे आइए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, रेड का मतलब क्या होता है। अब देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए, ये चिन्ह बाहर का गोला मैटर नहीं करता। ठीक है, बाहर का गोला मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या करा है, इसमें अगर ये रेड कलर से हो जाता है ऐसे करके, उसका मतलब तो बैन, निषेध, यानी कि वो चीज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम में क्या कर रखा है, इसको बैन करा है सिर्फ। देखिएगा आप डायग्राम में, देखिएगा अभी मैं दिखाता हूँ, इसको बैन करा है। इसका मतलब सिर्फ आगे जा सकते हो आप, पीछे की तरफ नहीं आ सकते। देखिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे देखिए हम जूम में देख लेते हैं। ये देखिए निषेध किससे करा है, खाली इसको, ये देखिए पूरा खुला हुआ है इधर वाला साइन, ये वाला साइन देखिए पूरा खुला हुआ है, वो रेड की पत्ती में नहीं है। जैसे ये है, और रेड कैसा आ रहा है, ये आ रहा है, और ये इस वाले को काट रहा है। ठीक है, जो कट होगा वो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे पढ़ लीजिए, एक तरफा रास्ता, यानी कि आप आगे जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे करके क्रॉस आ जाएगा रेड से क्रॉस, तो उसका मतलब निषेध। इसका मतलब क्या हो गया, कि जो टर्न हो रहा है, यानी कि जो पीछे की तरफ टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे ये आप जा रहे हैं, ये बैक आ गए। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे बैक आते हैं। मान लीजिए ये एक रोड है। ठीक है, ये रोड है, रोड में क्या बने होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे से डिवाइडर बने हुए हैं बीच में, इनमें क्या होता है, पोल लगे होते हैं लाइट वाले। ठीक, आप समझ लीजिए हल्द्वानी में जैसे काला सेतु मंदिर है। ठीक है, काला सेतु मंदिर, उससे आगे जाकर आप जाएंगे तो ज्वेलरीज की शॉप के पास, वहाँ पर क्या आता है, जहाँ पर सरस मार्केट है, वहाँ से आपको क्रॉसिंग आती है। ठीक है, तो आप अधिकतर क्या करते हो, काला सेतु मंदिर से आगे की तरफ जाते हो। ठीक है, वहाँ से आप ऐसे करके फिर ये टर्न करके इधर की तरफ, जो आपको किच्छा वाली रोड है, ठीक है, बरेली रोड है, इस पर आप आते हैं, ऐसे करके आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्न काटते हैं यू शेप का। किस शेप का, ये यू शेप का है, नहीं है, उल्टा यू, उल्टा यू बना दिया, तो उल्टा यू शेप का टर्न काट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया है, रेड कर दिया है। रेड का मतलब आप टर्न नहीं काट सकते। ठीक है, रेड का मतलब टर्न नहीं काट सकते। अब इसका मतलब मैंने कहा था, बाहर का मतलब कुछ नहीं होता, बाहर का मतलब छोड़ दीजिए आप, बाहर का मतलब रेड है तो कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। अंदर क्या है, देखो ऐसे से बने हुए हैं, ऐसा से कब होता है, सड़क पे पैदल यात्री के चलने के लिए, और इस पे एक इंसान बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि यात्री इस पर चल सकता है, पैदल यात्री पर पथ, जो मैं जैब्रा क्रॉसिंग के लिए कह रहा था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे देखते हैं, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। देखो पी का मतलब क्या होता है, जो ये पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पार्किंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पार्किंग, यानी कि आपको गाड़ी पार्क करनी है तो उसके लिए पी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए पार्किंग किधर करनी है, या तो राइट में करो, या लेफ्ट में करो, या आगे करो,
या पीछे करो। ठीक है, तो देखिए चित्र में क्या दर्शाया है, चित्र में देखिए, चित्र में दर्शाया है इधर की तरफ, यानी कि राइट की तरफ। राइट मतलब दाहिने ओर वाहन खड़ा करने की स्वीकृति है। अब आगे देखिए, अब मैंने आपको बताया था रेड का मतलब निषेध, यानी कि आगे जाकर दाएं मुड़ना। ऐसे तो कर रहे हैं, देखिए इसमें करा है कि हमने आगे गए, ये आगे गए, फिर हम किधर मुड़ गए, दाएं, अपने राइट मुड़ गए। तो इसका मतलब राइट क्या है, नहीं मुड़ोगे, नहीं मुड़ोगे, दाएं मुड़ना निषेध है। ठीक है, आप मतलब समझ रहे हैं ना कि गोले में अगर ये चिन्ह आ गया इसका मतलब निषेध है, निषेध। ठीक है, अब जैसे अगला डायग्राम देख लेते हैं। अगले डायग्राम में क्या है, देखिए जैसा आपने अधिकतर देखा भी होगा, जैसे आप अपने शहर के बाहर से आ रहे तो वहाँ क्या है, वहाँ नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे तो चौड़े होते हैं, नेशनल हाईवे तो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप शहर के अंदर आते हैं तो ये क्या होते हैं, सकरे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शहर में इतने बड़े चौड़ी सड़कें बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है आगे, अब जैसे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, जैसे ये आगे आगे के क्वेश्चनों में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सड़क पहले चौड़ी थी, अब क्या हो गई, पतली हो गई, सकरी सड़क, सकरी सड़क। इसका मतलब नैरो सड़क हो गई, पहले क्या थी, ब्रॉड थी, बड़ी सड़क थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दर्शा रखा, देखिए यहाँ पर है, ये ऐसे आया चौड़ी हो गई, ये ऐसा है, ये ऐसे चौड़ी होगी, फिर ये ऐसा चौड़ी है, ये है ये, यानी कि इसका मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है, मतलब थोड़ा सा ही आ रहा है, उसके बाद फिर चौड़ी जा रही सड़क, यानी कि ये बीच में क्या होगा, कोई पुल होगा, कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सकरा पुल है, बीच में पुल है छोटा सा, उसके बाद फिर चौड़ी सड़क हो गई। ठीक है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं हाईवे वाईवे पे कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हटाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम छोटा रास्ता कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आगे हैं हॉस्पिटल वाले, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं इसको कैसे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर प्लस साइन आया, प्लस साइन, प्लस, सिंपल प्लस, तो इसका मतलब होता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार आप जानते होंगे, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार जैसे कोई भी ड्राइवर, कोई भी बस वाला अपने उसमें रखता ही है, डिटॉल, पट्टी, और भी चीज़ें होती है, साइवोलिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो प्राथमिक उपचार हो जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले का उपचार। ठीक है, तो अगर प्लस होगा तो प्राथमिक उपचार हो गया। ठीक है, और अगर प्लस के साथ ये ऊपर प्लस आ गया, लेकिन इसके साथ एक बेड भी दिखा दिया ऐसे करके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अस्पताल, मतलब वहाँ उपचार तो है और साथ में बेड भी है। तो बेड कहाँ होता है, हॉस्पिटल पे, और वो किस तरफ है, एरो से दिखा दो, बाईं तरफ अस्पताल है। समझ गए ना आप, बेड प्लस का साइन, प्लस का मतलब प्राथमिक उपचार, और वह कहाँ हो रहा है, बेड में, तो बेड कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको, पहला प्लस का है तो मतलब प्राथमिक उपचार। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ सिंपल एक बेड दे रखा है। ठीक है, सिंपल बेड दे रखा है, इसमें ना प्लस दे रखा ना कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठहरने की जगह, यानी कि आराम करने की जगह, आप यहाँ रह के आराम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए अगर यहीं पर ये, जैसे इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में ये काला है, मैंने कहा था बाहर वाले से आप मतलब मत रखिए, अंदर वाले को देखिए, अंदर वाला कटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, निषेध। लेकिन ये कटा किस कलर से है, ये कटा है ब्लैक से, याद रखिएगा, ये कटा है ब्लैक से, ना कि रेड से। तो इसका मतलब क्या है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं। ठीक है, यानी कि गति की सीमा पर अंकुश नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर सिंपल गोला मारूं तो इसमें आप गति से जाइए। ठीक है, तो गति की सीमा पर कोई अंकुश है नहीं। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पर, ये देखिए डायग्राम में रेड कर देता, यहाँ पर ये ऐसे रेड कर देता, इसका मतलब क्या होता,
भैया गति की सीमा पर अंकुश लगा दिया। अंकुश है, आप गति ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते इसका मतलब, ठीक है। लेकिन ब्लैक है तो इसका मतलब कोई स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था उसमें तो पुल आ गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुल नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया, देखो ऐसे आया, ऐसे करके आगे आ गया ये वाला, जो मैं आपको सड़क वाला बता रहा था कि नेशनल हाईवे और फिर शहर में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे क्या आ गया, आगे क्या है, नैरो सड़क है, रास्ता तंग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए सिंपल, अब आपको सभी सिंपल लग रहा होगा। देखिए बाहर के गोले से मतलब नहीं है, अंदर के गोले में इसका मतलब देखिए, ये देखिए जैसे आप ये सड़क में जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, ठीक है, सड़क में सीधा जा रहे हैं, इधर से क्या करा, पीछे से गाड़ी ने हॉर्न मार रही थी, ठीक है। अब हॉर्न मार रही है तो वो हमेशा देखना गाड़ी में जब भी पास करना का तो वो किस तरफ से करेगा, दाएं तरफ से, ठीक है, हमेशा दाएं तरफ से। कभी कभी हम बाएं तरफ से भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाएं तरफ से हमेशा खतरा रहता है। तो हमें आपको किस तरफ से करना है, दाएं तरफ से, ठीक है। ओवरटेकिंग कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारी गाड़ी से आगे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, अब देखो इसमें क्या कर दिया, इस पे रेड करा, उस वाले पे रेड नहीं करा, तो इसका मतलब ओवरटेकिंग निषेध है, ठीक है, यानी कि ओवरटेक नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या, देखो मैंने कहा था बाहर का मतलब छोड़ दीजिए, ठीक है, बाहर का मतलब नहीं के बराबर, ठीक है। बाहर का मतलब नहीं होता, तो अब देखिए बाहर के मतलब को छोड़ दीजिए। अब अंदर क्या है, क्रॉस टाइप का है। क्रॉस का मतलब क्या है, वहाँ पर रोड कैसी है, जैसे आपने अपने वहाँ भी देखा होगा चौराया, तो चौराहे में क्या होता है, देखिए जैसे ये है, चौराहे में क्या था, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। जैसे हम मुखानी चौराहे की बात कर सकते हैं, ठीक है, एक डिग्री कॉलेज की तरफ जा रहा है, एक कालूसैत मंदिर की तरफ आ रहा है, ठीक है, दूसरा मुखानी की तरफ जा रहा है, चौथा उस तरफ जा रहा है, ठीक है, चौथा धान मिल की तरफ चले जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो ये 4 रास्ते हो गए, तो जैसे चौराहा कहेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर आगे देखो, आगे क्या है, फिर देखो आप, सिंपल हो गया, आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने से क्या हुआ, इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे जा रहे हैं, इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने बंद कर दिया। तो बंद करने से क्या हुआ, मतलब इसको रेड से कर दिया। रेड का मतलब आगे आप जाना मना है, निषेध हो गया, रेड का मतलब, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए, अब मैंने कहा था बाहर से मतलब मत रखिएगा, बाहर रेड है क्या है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये बना दिया, ठीक है। इसमें ये क्या था, देखिए आप सीधे जा रहे थे, ठीक है, सीधे जाके आप इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, सीधी रोड है, ये तो सीधी मेन रोड हो गई। मेन रोड से हट के इधर क्या हो गई, इधर की तरफ भी आप जा सकते हैं। जैसे ये मेन रोड, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करके। जैसे देखिए आप क्या कर रहे हैं, बरेली से हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इधर क्या है, कालूसैत मंदिर आया, यहाँ पर क्या है, कालूसैत मंदिर, ठीक है। अब कालूसैत मंदिर से आपको मुखानी की तरफ जाना है, ठीक है। तो मुखानी की तरफ जाना है तो आप किस तरफ पड़ जाओगे, इस तरफ हो जाओगे, आगे तो बस स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर, तो आप मुखानी की तरफ पड़ जाओगे, ठीक है। तो ये कौन सी थी, ये मेन रोड थी सामने वाली, और ये कौन सी हो गई, मुखानी वाली रोड, ठीक है। तो यानी कि बाईं ओर सड़क है, किस तरफ है ये आपके, बाईं ओर है ना, लेफ्ट की तरफ। तो देखिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, हॉर्न हॉर्न दे रखा है, ठीक है, हॉर्न का साइन है। और गाड़ी में हॉर्न क्या होता है, गाड़ी में हॉर्न होता है कि जो आपका बजाते हैं पी 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 करके, ठीक है, वो हॉर्न है। तो उसमें क्या है, उसमें नीला है, यानी कि आप बजाइए, हॉर्न बजाना ज़रूरी है। अगर इसी में मैं अगर रेड कर दूँ, ठीक है, तो हॉर्न बजाना सख्त मना है, निषेध है। ये कहाँ दिखता है आपको, यह अधिकतर दिखता है मेडिकल साइट में, जहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, वहाँ मना कराया जाता है ताकि मरीजों को सुविधा रह सके, ठीक है। अब क्या है, ये ब्लू में है, ब्लू का मतलब क्या होता है, आगे जाइए, और आगे जाके इधर की तरफ मोड़ है, किस तरफ, दाएं तरफ, ठीक है। जब नीले में आए ना, जब ब्लू में है, तो ब्लू का मतलब आवश्यक होता है, क्या आपको करना ही है,
ब्लू का मतलब आवश्यक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे जा रहे हैं और इधर मुड़ना ही है क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, ठीक है। आप ये जा रहे हैं इधर की तरफ, आपको मुड़ना ही है हर हालत में, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं इधर मुड़ जाऊं, आपको इधर ही मुड़ना है। किधर मुड़ना है आपको, इस तरफ ही मुड़ना है, ठीक है। अब क्या है देखिए, नीली में अब देखो अंदर नीला था, ठीक है, नीला का मतलब कोई मना नहीं, और उस पर रेड कर दिया। रेड का मतलब क्या हो गया, निषेध, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब अंदर ब्लू हो, ब्लू का मतलब कोई कंट्रोल नहीं, और रेड का मतलब कंट्रोल कर दिया, यानी कि वाहन खड़ा करना मना है। अब देखो मैंने अभी बताया था हॉस्पिटल वाला कि वाहन अगर हॉर्न पे रेड कर दूंगा तो हॉर्न बजाना क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, जैसे ये गोल बनाया, ठीक है। इस गोल में क्या कर दिया, यहाँ पर गाड़ी है, 4 व्हीलर, ठीक है, और ऊपर क्या है, बाइक है, ठीक है, बाइक है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने कर दिया रेड से। तो रेड का मतलब नहीं, यहाँ पर प्रवेश आप करा ही नहीं सकते गाड़ी और उसका, ठीक है। आप रेड का मतलब समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि बाहर के रेड से मतलब नहीं है। यहाँ अगर रेड है, रेड से काट रेखा है जिस चीज़ को, वो मना है। यहाँ पर देखो दोनों को काट रेखा है, यहाँ गाड़ी भी कट रही है और बाइक भी, इसलिए यहाँ पर दोनों का मना है। अब देखिए तीसरे इसमें 24 वाले में क्या कह रखा है, यहाँ पर बैलगाड़ी अंदर दिखा रखी है और बाहर से रेड कर दिया, रेड का मतलब मना, बैलगाड़ी मना। अब देखो, अब इसमें क्या दर्शा रखा है, आगे जा रहे थे, कितने मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, बाएं बाएं सॉरी, आगे जा रहे थे बाएं मुड़ गए, तो बाएं क्या कर दिया, और क्या कर दिया इस पर, रेड, मना। आगे भी जाके बाएं मत मुड़ना भैया, कुछ काम वाम बुरा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, ठीक है, मना है। अब देखिए बाहर अगर रेड ब्लू होता, ठीक है, तो ब्लू का मतलब तो कोई खतरा नहीं था, रेड का मतलब थोड़ी कम, ठीक है, कंट्रोल करिए आप। तो क्या कर दिया, बाहर रेड कर दिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि बाहर वाले से मतलब रखिए कि मत, ठीक है। लेकिन इस वाले में देखिए, इस वाले में आपको 50 अंदर क्या रहेगा, काले से, ठीक है। तो क्या करेगा कि 50 की गति से आपको वाहन चलाना है। जब ये कभी भी दिया हो, ठीक है, नंबर दिए, तो इसका मतलब स्पीड से ही होता था अधिकतर टाइम, ठीक है। अब देखिए ब्लू है, ब्लू का मतलब कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है, केवल आगे बढ़िए। इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ो भाई, ब्लू का मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, आगे बढ़ो जाओ। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका मतलब रेड का मतलब, रेड का मतलब मना, ठीक है। तो ठहरना है, खड़ा होना मना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, ब्लू, मैंने क्या बताया था, ये जो कलर है ब्लू, इसका मतलब क्या है, आवश्यक, अनिवार्य, आवश्यक या अनिवार्य, ठीक है, आवश्यक या अनिवार्य होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो चिन्ह क्या बना रखा है, आगे जाइए, ठीक है, और ये किस तरफ मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ना, या तो आगे बढ़ो या बाएं तरफ मुड़ जाओ, और वो क्या है, ब्लू से कर रखा है, ब्लू, ये पूरा कलर, कलर अंदर का कलर देखो, अंदर का कलर ब्लू है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, आवश्यक, अनिवार्य है, ठीक है। ब्लू है अंदर का कलर, मैंने कहा था बाहर के सर्किल से मतलब नहीं है, अंदर का कलर ये जो है इससे मैटर करता है, ठीक है। तो अंदर कलर ब्लू है तो इसका मतलब अनिवार्य, और अनिवार्य किस तरफ मुड़ना है, देखो देखो, ये क्या हो गया, बायां, जैसा आप एक इंसान हो, ये ये इंसान हो, तो आपके लिए ये बायां होगा, और ये क्या होगा, दायां होगा, ये दायां, ये बायां। तो साइन किस तरफ है, इसका मतलब बायां, और चलना अनिवार्य है, ठीक है। आप किस तरफ चलोगे, बायां और चलोगे, ठीक। अभी देखो, अब जैसे आप अधिकतर पहाड़ों के टाइम जाते वक्त देखते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मेरे ख्याल बाहर का साइन आप छोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, मुड़ाव, ठीक है, कि आगे की तरफ जाकर मुड़ाव है, ठीक है, दाएं हाथ में घुमाव है, ठीक है। जैसे आप जा रहे हैं, ये मान लीजिए पहाड़ आ गया,
ठीक है। आप इधर से जा रहे थे तो इधर से आके आपको इधर मुड़ना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ये आपकी सड़क जा रही थी, तो आगे क्या बता दिया, यहाँ पर एक बोर्ड टांग दिया ऐसे करके ये। तो इससे मतलब क्या हुआ, आपके ऐसे क्या करना है, आपको आगे जाना है और ऐसे करके मुड़ना है। तो इसको आपको पहले ही इंडिकेट कर देना कि आगे जाके घुमाओ है दाएं हाथ में, ठीक है। वैसे ही आप ये क्या हो गया, अब किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, तो बाएं हाथ में घुमाओ है। आगे देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप सीधे चल रहे थे, फिर क्या हुआ, कितना मुड़े दाएं तरफ, फिर सीधे हो गए। हुआ नहीं हुआ, पहले आप सीधे, फिर से दिखा देता हूँ, पहले सीधे, फिर दाएं मुड़े, फिर सीधे, ठीक है। दाएं और उल्टा घुमाओ, ठीक है, दाएं और क्या हो गया, उल्टा घुमाओ हो गया। यानी कि हम इधर थे, फिर इधर आए, फिर इधर हो गए, ठीक है। अब ऐसी बाएं तरफ कर लो, सीधा गए, बाईं ओर आए, फिर सीधा हो गए, तो क्या हो गया, उल्टे हो गए हम, ठीक है। इस तरफ से उलट के हमें इधर कर दिया, जैसे यहाँ से पलट के इधर कर दिया, तो बाईं ओर उल्टा घुमाव हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब वही मैंने कालूसत मंदिर वाला बताया था, सीधा जा रहे हैं, इधर भी है रास्ता, तो क्या है, दाएं तरफ रास्ता है इस तरफ, ठीक है। अब ऐसे ये आ गया, तो क्या हो गया, देखो जब भी कभी ऐसा आएगा ना, ये ऐसे आएगा और टी शेप में आएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप गए, जैसे मुखानी से आप जा रहे हैं, कालूसत मंदिर के पास पहुँचे, तो आप क्या हो गए, मेन सड़क पे पहुँच गए, तो इसका मतलब आगे मुख्य सड़क है टी शेप में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब ये क्या है, जैसा आपने अधिकतर गोल चक्कर में देखा ही होगा, जैसे रुद्रपुर में ही देख लीजिए, ठीक है, इंदिरा चौक के पास, तो ऐसे करके आपको गोल चक्कर में घूमना है, ठीक है। तब आप जाके काशीपुर रोड पे जा सकते हैं, हल्द्वानी रोड पे आ सकते हैं, किच्छा की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, या फिर इधर बाजपुर कह रहा हूँ, ये आप इधर दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो गोल घुमाव के लिए ये चिन्ह होता है। आगे ये क्या आ गया, इसका मतलब गड्ढा, जैसे देखिए ये आपको दिखा रखा है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, ऐसे करके गड्ढा आ गया, देखिए आगे काम वाम चल रहा होगा, ठीक है, उससे पहले इंडिकेट कर दिया कि भैया आगे देख लो गड्ढा है, ये गड्ढा है, अपनी गाड़ी को आराम से चलाना, ठीक है। अब ये तो आपने अधिकतर लोग जानते ही होंगे, ये कहाँ होता है, ये रेलवे क्रॉसिंग में होता है, ठीक है। तो क्या है, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गार्ड होगा, एक गार्ड होगा बैठा हुआ, ठीक है। और जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ सिंपल दिखा देंगे कि रेल का साइन दिखा देंगे कि यहाँ पर बिना गार्ड का रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए, आपने कभी कभी देखा हो, जैसे सितारगंज की तरफ जाते हैं ना, तो सितारगंज की तरफ जाते हैं, तो सितारगंज की तरफ इधर की तरफ पड़ जाते हैं, ठीक है, एक रास्ता इधर की तरफ चले जाता है नानक मत्ता की तरफ, ठीक है, एक तरफ इस तरफ आया था सितारगंज की तरफ, एक इधर फोल्ड हो जाता है और एक इधर चले जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाएं और मुड़े, सितारगंज के लिए हम बाएं और मुड़े, ठीक है। तो ये कैसा आ गया शेप, ये देखिए ये शेप कैसा आ गया, वाई, तो वाई इंटरसेक्शन है, यानी कि वाई तरफ बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और मुड़े किस तरफ है, बाई तरफ, क्योंकि देखिए ना, जो मोटा वाला होता है वो क्या होती है, मेन रोड से आप इस तरफ कट गए बाई तरफ, और कैसा, वाई शेप बनाकर, ऐसी दाईं तरफ मुड़ गए और वाई सेक्शन बनाकर। अब क्या हुआ, मेन रोड तो ऐसे आई, इससे इधर की तरफ मुड़ गए दाईं तरफ, तब भी तो वाई बनना उल्टा, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, वाई इंटरसेक्शन, ये बता रहा है कि देखो मेन रोड से तो आप आ गए, अब या तो इधर जाओ या इधर जाओ, किधर भी जा सकते हो, ठीक है, वाई इंटरसेक्शन कहते हैं इसे। आगे देख लेते हैं, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, इसका मतलब देखिए, नीले का मतलब अनिवार्य है, या तो आगे जाओ या दाएं मुड़ जाओ। ये क्या है, इसके अंदर कलर कौन सा है, देख लीजिए, यहाँ पर कलर कौन सा है, ये पूरा कलर फिल, मैं बाहर की सर्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर जो फिल है कलर, वो क्या है, उसका मतलब अनिवार्य, यानी कि आपको मुड़ना है या फिर सीधा जाना है। अब देखिए यहाँ पर गाड़ी को देखिए फिसला हुआ दिखा रखा थोड़ा, देखिए
ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी क्या है, फिसल रही है। जैसे आपने बर्फ़ के टाइम पे देखा होगा, मूवी वूवी में देखा होगा, या फिर वैसे देखा होगा अधिकतर टाइम, कि क्या कर रहा है, स्लिप स्लिप करते हुए दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रास्ता फिसलन से भरा है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी ऐसे करके चल रही है ये, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है, इधर पत्थर फेंक रही है। ये आपको उड़ता हुआ कुछ दिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आगे बजरी पड़ी हुई है, उस वजह से क्या कर रहा है, पत्थर छटक रहे हैं, तो बच गए आप। फिर आगे क्या है, आगे क्या है, साइकिल की क्रॉसिंग है, मतलब साइकिल दिखा दिया सिंपल, ठीक है, और नीचे सिंपल वो दिखा दिया सड़क का ऐसा करके, और यहाँ पर क्या दिखा दी, साइकिल, मतलब आप साइकिल की क्रॉसिंग है, साइकिल क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आगे क्या दिखा दिया, पशु, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आगे रास्ते पर पशु हो सकता है, ठीक है। ये आप अधिकतर देखिएगा, इसको याद रखिएगा, अगर ऐसा चिन्ह दिखता है, ठीक है, अगर ऐसा चिन्ह दिखता है तो इसका मतलब क्या है, आपको गाड़ी हल्की करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे पशु हो सकते हैं, उनके ऊपर गाड़ी ना चढ़ जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रस्तुत चिन्ह आगे क्या है, देखो बच्चे दिख रहे हैं, उनके पीछे बैग रखा हुआ है, ऐसे करके बच्चे, ठीक है, ये पीठ में बैग डला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आगे स्कूल है, बच्चे दिख गए तो स्कूल है मतलब, ठीक है। रेड का मतलब बाहर का है, ठीक है, अंदर कोई कलर नहीं है, अगर वो होता तो अनिवार्य हो जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो लेबर यहाँ पर काम कर रही है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये फोड़े के द्वारा कुछ उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आदमी कार्य कर रहे हैं आगे। अब देखिए, अब हमने पहाड़ों में अधिकतर देखा ही है, भूस्खलन भूस्खलन होता ही है, चट्टानें गिरती रहती हैं, तो ये देखिए, ये ऐसे करके दिखाया, ये तो पहाड़ दिखा दिया, यहाँ पर ये पार्टिकल दिखा दिए टूटते हुए, तो इसका मतलब आप जा रहे हो, आप थोड़ा बच के जाओ, देख के जाना, ताकि सड़क आपकी गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर ना गिर जाए। तो चट्टानें गिर रही हैं आगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें क्या दिखा दिया, ढाल दिखा दी है थोड़ी, तो इसका मतलब आगे तीव्र ढलान है, ठीक है। नैनीताल से जब हम आते हैं ना इधर की तरफ, तो एक बीच में एक रास्ता पड़ता है, जहाँ पर मेरे ख्याल से शायद 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल होगा, तो उसे बहुत भयंकर वो ढाल होती है, मतलब वो सफ़र आपका जॉलीकोट तक आपका सफ़र बहुत कम कर देता है, मतलब किलोमीटर्स में। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए बीच में क्या है, अंतराल है गाड़ियों के, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, सड़क है, इनके बीच में क्या है, अंतराल है काफ़ी, ठीक है, अंतराल में चलना है आपको। अब ये देखिए देखिए, ये इसका मतलब क्या है, स्पीड ब्रेकर टाइप का, ये आपने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब हमें ये भी तो बताना पड़ेगा, देखिए कोई गाड़ी मान लीजिए तेज़ से आ रहा है, ठीक है, अगर हमने उसे बताया नहीं तो उसको गिरने का खतरा है, तो इसलिए हम पहले ही शो कर देंगे कि भाई आगे आगे स्पीड ब्रेकर है, आप कम कर लीजिए अपनी स्पीड, ठीक है। ये तो हर घर के सामने लगेगी होते हैं एक टाइम पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आगे क्या है, देखिए ऐसे करके, जैसे बंद करने का नहीं होता रेलवे फाटक में, वैसे ही वो कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आगे अवरोध है, अवरोध, ठीक है, आगे अवरोध है, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे देखो, इसमें क्या है, ये मेन सड़क थी, ठीक है, सड़क से किधर की तरफ गए, दाएं तरफ गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, रेड, यहाँ पर क्या कर दिया, रेड को फिल कर दिया, यानी कि क्या है, आगे की सड़क जो है आर पार नहीं है, यानी कि देखो जो ये आगे है, इसके हिसाब से ये आगे हो गया, ये क्या है, आर पार नहीं है, ना इधर ना उधर, ठीक है, ठीक। अब ये क्या है, देखो हम मेन सड़क से जा रहे थे, मान लीजिए मेन सड़क से जा रहे थे, ठीक है, मेन सड़क हमारी ये हो गई, उसके आगे क्या लगा दिया, मैं इसको काले से कर देता हूँ, एक मिनट, ये इसे काले से कर दिया, ठीक है, इस पे आगे से क्या लगा दिया, रेड कलर का। मैंने बताया रेड का मतलब क्या होता है, निषेध, मतलब आगे क्या है, रास्ता नहीं है भाई, तुम जाओ, बैग जाओ, ठीक है, तो इसका मतलब समझ गया। अब इसका मतलब क्या होगा, पी का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है, पी का मतलब होता है पार्किंग, पी का मतलब होता है पार्किंग,
तो पार्किंग का मतलब क्या है, पार्किंग इधर भी है इधर भी है, दाएं बाएं आपको जिस तरफ करनी है उस तरफ कर लो, ठीक है, दोनों और पार्किंग है। अब पी पार्किंग है, पार्किंग के नीचे क्या दिखाती है, स्कूटर का साइन दिखा दिया। देखो पार्किंग तो ऊपर दिखा रहा है पी, लेकिन नीचे किसका साइन दिखा दिया, स्कूटर का। तो इसका मतलब क्या है, पार्किंग किसकी है, स्कूटर की है, ठीक। अब ये तो मैंने रेड लाइट का तरफ दिखाई दिया। देखिए इसमें देखिए जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए ये बत्ती चल रही है, ये वाली, तो इसका मतलब किस तरफ मुड़ना है, बाईं तरफ इंडिकेटर दे दिया, ठीक है। अब इसमें ये दिखा दिया। इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते चलाते आपने स्पीड कम करी तो आपकी एक रेड लाइट जलती है, हल्की 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 रेड लाइट जलती है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी गति को क्या कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं, गति को धीमी कर रहे हैं, ठीक है। रेड हल्का सा ब्रेक देंगे ना, हल्का सा ब्रेक, तब हल्की हल्की रेड लाइट चलती है। तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप ब्रेक मार के आप कहीं मोड़ रहे हैं या फिर रुक रहे हैं, ठीक है। और जब आप बिल्कुल ब्रेक मार देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर रेड रेड लाइट चल गई, रेड, इसका मतलब आप रुक गए, वाहन को रोकना चाहते हैं, रुक गए, बिल्कुल वाहन रोकना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए एक रेखा द्वारा विभाजित सड़कों पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा ओवरटेक करना, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब सड़क की बात आती है जहाँ पर पॉइंट 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 ऐसा करके आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, उससे आगे की तरफ जाके मंगल पड़ाव की तरफ जाएंगे, मेडिकल कॉलेज से मंगल पड़ाव की तरफ, ठीक है, बरेली रोड की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ देखेंगे आप ऐसे ऐसे करके होगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन परमिशन अनुमति के साथ आप इधर से भी कर सकते हैं। मतलब आगे हॉर्न बजा कर वैसे करके अनुमति मांग के कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके आप बच लीजिएगा, अनुमति मांग रहे हैं आप, ठीक है। तो आप पास कर सकते हैं वहाँ पर पीछे से हॉर्न बजा के कुछ वैसे करके कि हाँ मैं आगे पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, अनुमति आपको मांगनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पर लाइन है खाली डॉट 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 डॉट। अब कहीं पर क्या होता है, यहाँ पर येलो लाइन आ जाती है। अभी देखिए वहाँ पर वाइट लाइन थी, ठीक है, अगर यहाँ पर येलो लाइन आ जाती है, मान लीजिए बीच में ही ऐसी येलो लाइन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आज्ञा के साथ क्या है, दोनों तरफ की अनुमति है। उस तरफ क्या था, एक तरफ की अनुमति थी, ठीक है, उस तरफ तो अनुमति थी, ठीक है। इस तरफ क्या है, आज्ञा के साथ दोनों ओर की अनुमति है, ठीक है। आप उधर से भी कर सकते हैं, मतलब उधर वाला इधर से भी कर सकता है, इधर वाला इधर से भी कर सकता है, तो अनुमति दोनों तरफ से होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर रेड येलो लाइन बिल्कुल पूरी है, कोई कटी नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, दोनों दिशाओं से मना है, ओवरटेक नहीं कर पाएंगे आप ऐसे टाइम पे, ठीक है। ओवरटेक करेंगे मतलब अपनी दिशा में करेंगे, लेकिन दूसरों की जगह नहीं जाएंगे आप ओवरटेक करने के लिए। आप सोचेंगे यहाँ से यहाँ चले गए ना, बैन हो जाएंगे आप बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप यहाँ से यहाँ तो करिए, अपनी तरफ से करिए, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप सकरे ब्रिज पर पहुंच गए हैं, ठीक है, और सामने से उस ब्रिज पर कोई वाहन आ रहा है, तो क्या करेंगे। देखिए आप जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हम जब हल्द्वानी से भीमताल की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो बीच में एक ब्रिज पड़ता है, ठीक है, मैं बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ब्रिज पड़ गया, ठीक है। अब ब्रिज आपको पता है ब्रिज चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा तो होता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आगे भीमताल की तरफ जा रही है रोड, आगे भीमताल की तरफ आ रही है। ये हम हल्द्वानी से ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ नैनीताल की तरफ चली जाती है, एक नीचे भीमताल की तरफ आ जाती है, ठीक है। इस रोड की बात कर रहे हैं। तो इस रोड में क्या होता है, देखिए वाहन यहाँ भी खड़े होते हैं, कुछ वाहन यहाँ खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आने जाने देते हैं। एक साथ तो नहीं जा सकते ना, एक साथ तो दोनों जा नहीं सकते, ठीक है, तो इससे जाम हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, पहले रोक देते हैं, पहले यहाँ से ये वाहन चले जाता है ऊपर, फिर जाके ये वाहन जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब सक्रिय होगा तो क्या करेंगे, हम रुकेंगे और एक को आने देंगे, फिर हम जाएंगे, ठीक है। यानी कि सामने का वाहन ब्रिज क्रॉस करे तब तक रुके रहेंगे, ठीक है। आगे क्या है, अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उस व्यक्ति को चोट लग गई है, तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है हर संभव हालत पे। फिर उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, आप इनके ताकि इनके द्वारा आप घर वालों को सूचित कर सकें, जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो कर सकें। आप किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेक करते हैं, ठीक है।
तो हमेशा याद रखिएगा ओवरटेक आपको करना है किस तरफ, दाईं तरफ से, ठीक है। कभी कभी हम बाईं तरफ भी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है दाईं तरफ से। बाईं तरफ से क्या होता है ना कि कभी कभी वाहन आपको देख नहीं रहा होता तो वो इस तरफ चलने की कोशिश करता है अपने बाएं, तो इससे क्या होता है आपको टक्कर हो सकती है। तो इसलिए दाएं तरफ से ही करेंगे। बिना काटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए, ड्राइवर क्या करेगा, देखिए ड्राइवर सिंपल गाड़ी चला रहा है, ये रोड है तो वो क्या करेगा, अपने दाईं तरफ, बाईं तरफ, ये बाईं तरफ खड़ी कर दी उसने। अब ऐसा तो नहीं है कि सिंपल चला देगा, अब सिंपल चलाने का मतलब क्या हो गया, चला देगा और पता चला आ रही है ट्रेन, उसको उड़ा देगी। इसलिए क्या क्या करेगा, बाईं तरफ रुकेगा, ये नहीं कि दाईं तरफ रोक देगा, ठीक है। दाईं तरफ से ओवरटेक होता है, ठीक है, दूसरी गाड़ी निकलती है, तो इसलिए क्या करेगा, बाईं तरफ रोकेगा और क्या करेगा, वहाँ पूछेगा कि भाई ट्रेन तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए कच्चा लाइसेंस, जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो कितने महीने के लिए होता है, वो होता है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। कच्चा लाइसेंस कितनी अवधि तक होता है, 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने के अंतर्गत आपको करवाना होता है रिन्यू करा के आपको इसको परमानेंट के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब देखिए बिना फुटपाथ की सड़क पर यात्रा को क्या करना चाहिए, ठीक है। बिना फुटपाथ की सड़क पर यात्रा को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें रोड के दाईं ओर चलना चाहिए। ये रोड है, रोड के कहाँ, जैसे रोड ऊपर की तरफ जा रही है तो दायां कौन सा होगा रोड का, ये, तो हमें कहाँ चलना चाहिए, दाईं तरफ चलना चाहिए, ना कि इस तरफ बाईं तरफ, ठीक है। इस तरफ चलना चाहिए, दाईं तरफ, अगर वहाँ पर कोई फुटपाथ का चिन्ह नहीं है, ठीक है। फुटपाथ कैसा होता है, ये रोड हो गई मान लीजिए, ठीक है, और इस पे ये ऐसे करके ऊपर फुटपाथ बना होता है ना, अगर ऐसा नहीं बना है तो हमें दाईं तरफ ही चलना चाहिए। अब नीचे दिए गए वाहन को जाने के लिए अग्रता देनी चाहिए, ठीक है। तो किस किस को वाहन को जाने देनी चाहिए, एम्बुलेंस क्योंकि उसके अंदर मरीज होता है, और फायर फाइटर को क्योंकि उनको आग बुझानी होती है, ठीक है। इनको हमें हर हालत में, हर संभव, जितना संभव हो सके हमें इनको जाने देना चाहिए, ठीक है, और इनके लिए खाली कराना चाहिए रास्ता। रात्रि में वाहन साइड में रोकना हो तो क्या करेंगे, देखिए एक हमारे इसमें क्या होता है, ऐसे करके एक साइन होता है, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, पार्किंग, ठीक है, पार्किंग लाइट कहते हैं इसे, पी, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको दबा देंगे तो हमारे दोनों इंडिकेटर चलने बुझने लग जाते हैं, डिम करने लग जाते हैं दोनों इंडिकेटर। वैसे तो हमारा इंडिकेटर याला जलता है, कभी याला जलता है, जब हम पार्किंग वाले भी लाइट जला देते हैं तो दोनों डिम करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डिप 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 डिप, इसका मतलब अगले आने वाले को भी पता रहता है कि यहाँ पर वाहन खड़ा है। अगर हम इसकी लाइट बुझा देंगे तो उसको पता नहीं होगा और वो आके ठुक जाएगा उसमें, ठीक है, चोट लग सकती है। अब आगे के आगे जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक रोड होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके बना होता है, तो ये किसके लिए होता है, पैदल यात्री के पार करने के लिए, ठीक है। अब आगे है ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट हो तो इसका मतलब रुकिए, रेड होती है तो जाइए, और येलो का मतलब अभी रुकिए, मतलब जाने की ही अनुमति मिलने वाली है। किन परिस्थितियों में ओवरटेक करना मना है, ठीक है। किन परिस्थितियों में ओवरटेक करना मना है, जब अन्य वाहन में ट्रैफिक की असावधानी हो, ठीक है। जब ट्रैफिक हो तो आप क्या करिए, एक के पीछे एक ही रहने दीजिए, ये नहीं कि आपने बढ़ा के आगे कर दिया और ट्रैफिक को और जाम कर दिया, ठीक है। तो ट्रैफिक की स्थिति में आप बिल्कुल ना करिए, ठीक है। PUC प्रमाण पत्र की वैलिडिटी की 6 महीने आपको याद करना पड़ेगा। मोड़ पर ओवरटेक करना मना है, ठीक है, सावधानी पूर्वक। अब ये देखिए आप पहाड़ में जैसे जाते हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप कभी मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, और ये ऐसे करके रोड थी, ठीक है। तो क्या करें, अब यहाँ पर एक गाड़ी आ गई मान लीजिए, ठीक, ये गाड़ी हो गई। अब आप यहाँ थे, अब आपने क्या करा, यहाँ से इसको, जैसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, आपने क्या करा, यहाँ से इसको ये ओवरटेक, जब मोड़ आ गया तब आप इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि इस तरफ से जो गाड़ी आ रही है, जो इस तरफ से गाड़ी आती है उसको पता थोड़ा है कि आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, वो अपनी स्पीड से आएगी, आप अपनी स्पीड से आओगे, टक्कर हो जाएगी, या तो आप खाई में गिरे हुए होगे, ठीक है, या आपको जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होगी, ठीक है। तो इसलिए आप अपना भी सुरक्षित रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो इसलिए आप पहाड़ में ऐसे टाइम पर ओवरटेक बिल्कुल ना कीजिए। पहाड़ में ओवरटेक करने का क्या होता है, सिंपल, जैसे आप सिंपल रोड है, अगर सीधी रोड है तो आप इसको ओवरटेक कीजिए,
वो भी अनुमति के साथ बताकर, ठीक है, ताकि आगे से कोई ना आ रहा हो, तब आप ओवरटेक कीजिए, तब कर सकते हैं। वैसे करेंगे तो आपको और दूसरे को भी जनधन की हानि होगी, ठीक है। नशा करके वाहन चलाना, इस तरह के वाहन माना है, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नशा करके क्या होता है, हमारे दिमाग का कंट्रोल नहीं होता, नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, तो इस वजह से हम फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अपना तो चलो जो भी होगा, लेकिन दूसरे का भला करने के लिए हमें नशे के जब हम होते हैं तब मतलब पहले तो नशा ही नहीं करना चाहिए, और नशा करके वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। स्पीड से चलाते वाहन से उतरना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड से चलेंगे, ठीक है, उससे उतर जाएंगे तो क्या होगा, आपको चोट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी थी वीडियो लर्निंग लाइसेंस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।